तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अतिथि समविभाग व्रत में ये बता दिया है कि लोभ का त्याग होने से वह अहिंसा रूप है। अब लोभी किस प्रकार करता है, ये लोभी की प्रवृत्ति यहाँ बताई जा रही है 173 में। श्लोक दोहराएंगे। ग्रहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरति यो नातिथये सकथं न हि लोभवान् भवति न हि अन्यपीणे मधुकरी वृत्ति सहित गुणवान भी घर आए अतिथि को नहीं दे लोभ युक्त कैसे नहीं। जो गृहस्थ ग्रह मांगता है गुण ने, माने घर पर आए हुए गुणी व्यक्ति को जो संयम आदि गुणों से युक्त हैं ऐसे, और मधुकर वृत्त्या जिनकी मधुकर के समान वृत्ति है। मधुकर माने भौरा होता है, तो भौरे की वृत्ति क्या होती है, भौरा फूल पर बैठता है और फूल का रस ग्रहण करता है, तो फूल के लिए कोई क्षति नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है, इसे मधुकर वृत्ति कहते हैं। तो मुनिराज जो आते हैं आहार लेते हैं, लेकिन उससे श्रावक को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं या बाध्य नहीं करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा या इस तरह का हमें आहार दो, ऐसी कोई याचना नहीं करते हैं। इसलिए उनके आहार की जो वृत्ति है, विधि है, उसे मधुकर वृत्ति कहते हैं। और भी नाम आए हैं आहारचर्या के, उसमें एक मधुकर वृत्ति भी प्रसिद्ध है, गर्त पूरण भी होता है और भी इसी तरह के नाम हैं। तो दूसरों को परान अपीड्यते माने पीड़ा न देने वाले, अतिथय माने अतिथि साधु को न वितरती जो भोजन आदि नहीं देता है, आहार नहीं कराता है, सा माने वह लोभवान कथम न भवति नहीं भवति वह लोभी क्यों नहीं होगा, माने वह लोभी अवश्य होगा। कोई श्रावक जो इस प्रकार जो मधुकर वृत्ति से आहार करने वाले, दूसरों को पीड़ा नहीं देने वाले, संयम आदि गुणों से युक्त इस तरह के जो अतिथि हैं, उनके आने पर भी जो भोजन नहीं कराता है, तो वह लोभी क्यों नहीं होगा, अर्थात वह लोभी अवश्य होगा। उसे लोभी कहा है जो आहार नहीं देता है। ग्रह मांगताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान पीडयते वितरति यो नातिथये सकथम न हि लोभवान भवति। और आगे बता रहे हैं कि जो आहार देता है तो उसका लोभ शिथिल होता है और अहिंसा धर्म का पालन करता है। ऊपर पहले बता दिया है कि जो आहार नहीं देता है वह है लोभी है, और लोभ माने हिंसा, भाव हिंसा होती है लोभ से। और आगे अब बता रहे हैं कि जो आहार देता है वह है लोभ का त्याग होने से अहिंसा का पालन करता है। श्लोक दोहराएंगे। कृतमात्मार्थम मुनये ददाति भक्तिमिति भावितस्त्यागः अरति विषाद विमुक्तः शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव अपने लिए कृत दे मुनि को भोज्य प्रीति हर्ष युत है लोभ शिथिलित दानियो होता अहिंसा मय सतत। आत्मार्थम माने अपने लिए, कृतम माने बनाया हुआ, भक्तम माने भोजन। देखो मुनि महाराज को आहार कौन सा दिया जाता है, मुनि महाराज के लिए अलग से बनाया नहीं जाता। अगर मुनि महाराज या चुल्ला कैला के को आने पर
अलग से उनके लिए बनाया जाए भोजन तो उसमें दोष लगता है, वह दोष का कारण होता है। इसलिए कौन सा भोजन दिया जाता है? जो अपने लिए बनाया हुआ है, ऐसा भोजन मुनि को ददाति माने देवे। इस प्रकार भावपूर्वक, भाविता माने भावपूर्वक, और अरति विषाद विमुक्ता, अरति माने अप्रेम भाव और विषाद से विमुक्त, अरति और विषाद से माने अप्रेम और विषाद से रहित तो होकर के देवे। तो उसको शिथिलित लोभा, ये लोभ को शिथिल करने वाला माने लोभ को कम करने वाला त्याग, त्याग माने दान, अहिंसा ये माने अहिंसा स्वरूप ही है। इस तरह से जो अपने लिए बनाया हुआ भोजन मुनि महाराज को या उत्तम पात्र की यहाँ बात कर रहे हैं, उत्कृष्टता का वर्णन किया जा रहा है, तो उत्तम पात्र को या मध्यम को या जघन्य को सब इसमें लगा लेंगे। जो दान देता है, आहार भोजन आदि कराता है जो अपने लिए बनाया है, तो उसका प्रेम और विषाद रहित भाव जो होता है देने में, वह लोभ को शिथिल करने वाला दान कहलाता है। माने उसका लोभ कम हो रहा, अपने लिए बनाया था और उसमें से दे दिया। ऐसा प्रसंग आया है जब श्री रामचंद्र जी राम लक्ष्मण सीता वन में विहार कर रहे थे, तो उन्होंने वहां कुटी बना करके वो रुके थे और सीता ने अपने पति के लिए, राम के लिए और देवर लक्ष्मण के लिए भोजन तैयार किया। और भोजन तैयार करके, अब देखो जंगल में कहीं ऐसी कोई पहले से कोई संभावना नहीं थी कि यहाँ कोई मुनिराज आ जाएंगे या आसपास कहीं पहले से हों, ऐसा भी कुछ नहीं था पता। लेकिन फिर भी उनका नियम था कि भोजन करने के पहले वो पात्र की प्रतीक्षा करेंगे कि शायद कोई पात्र आ जाए उन संयोग से और उन्हें दान देने का लाभ अवसर मिल जाए। यही सही विधि यही है। तो आहार बनाने के बाद वो अपने दरवाजे में कुटिया के खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, और वहां पर मुनिराज ये गया, मुनिराज एक चारण रिद्धिधारी मुनि थे, तो आकाश मार्ग से विहार करते हुए वो मुनिराज उनके वहां आकर के सामने खड़े हो गए। और मुनिराज जैसे ही आके खड़े हुए तो उन्होंने विधि पूर्वक उनको प्रणगाहन किया और फिर नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया। और वह आहार वहां पर पूर्व में जो वहां का राजा था, दंडक, वन में दंडक नगर था पहले, वहां का दंडक राजा था, तो वह दंडक नगर को जलाने के कारण से, पाप कर्म के उदय से वह भ्रमण कर रहा था, नरक आदि अनेक पर्यायों में भ्रमण किया और बाद में वही जटायु जिसे कहा गया बाद में, वो बालगीध बन के वहां पर उस समय था वर्तमान में। तो वहीं पास के एक पेड़ पर वो बैठा हुआ था और यहाँ तो आहार होने लगा। तो मुनिराज के जो दरवाजे में चरण धोए थे वो पानी था वहां, तो वह भक्ति भाव से वो आहार देख रहा था। पूर्व में उसने मुनिराज की अवज्ञा की थी, अवमानना की थी, उससे पाप हुआ था। तो अब वो उसे जाति स्मरण हो गया, याद आ गया कि देखो ऐसे ही एक नग्न मुनिराज की हमने पूर्व में अवमानना की थी और जिससे मुझे अनेक पर्यायों में भयंकर दुख उठाना पड़े, नरक आदि में जाना पड़ा, और पहले मैं यहीं पर राजा था और आज मैं पशु पर्याय में यहाँ पर हूँ। तो वह भक्ति भाव से आकर के वो चरणों तक जो पानी रखा था उसमें ऐसे लोटपोट करने लगा, और ऐसा किया तो पुण्य का उदय था, सो उसके पंख सुनहरे हो गए, पंखों का रंग बदल गया। तो सीता ने, आहार तो हो गए, मुनिराज आशीर्वाद दे के चले गए, फिर सीता ने उस पक्षी को राम से कहा कि इसे तो हम अपने पास रखेंगे, देखो कितना सुंदर है। तो उसे फिर अपने पास रखा, उसे पाल लिया और वह भी आज्ञाकारी सेवक की तरह शुद्ध भोजन सीता उसे कराने लगी और वह भी उनकी सेवा सहायता करने लगा। बाद में उसी जटायु ने रावण का प्रतिकार किया था, जब सीता का हरण हुआ तो रावण ने उसके पंख काट दिए थे और फिर वो घायल होकर के गिर पड़ा था, जो रास्ते में फिर राम को मिला था जब वो भ्रमण करते हुए जा रहे थे खोजते हुए, तो राम ने फिर उसे णमोकार मंत्र सुना करके उसका समाधि मरण कराया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्याग जो किया जाता है, मुनि को जो दान दिया जाता है, तो आरति विषाद विमुक्त होकर के वह लोभ को शिथिल करने वाला दान अहिंसा स्वरूप होता है।
तो श्रावक को अपने लिए जो बनाया है उस भोजन में से मुनि को दान करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आजकल जो भोजन बनाते हैं, हम लोगों के घर में जो भोजन बनता है वह मुनि को देने योग्य नहीं होता है। मतलब सामान्यतया उसमें जो जैसा मुनि का आहार मर्यादित होना चाहिए उस प्रकार का श्रावकों गृहस्थों के घर में भोजन नहीं बनता है। कई चीजें अमर्यादित होती हैं और कई चीजें अभक्ष्य भी बनती हैं, तो उस तरीके का नहीं बनता है। तो अपने लिए बनाया हुआ मुनि को कैसे दे सकते हैं? इसका सुधा सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छा समाधान दिया कि जैसे मुनिराज अपने नगर में गांव में आए हैं, ठहरे हैं और उनको हमें आहार कराना है। अब आप सामान्यतया लोग नल का पानी पीते हैं, टेप नल का पानी पीते हैं, और मुनिराज को कुएं का पानी चाहिए। तो जैन साहब या मैडम सुबह से पानी भरने के लिए कुएं पे गई या एक दिन पहले से पानी भरा, और कोई ने पूछा काहे आज पानी कुआं का पानी लेने आई हो, क्या बात है, काहे को ले जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज का चौका तो लगा, महाराज को भोजन बना रहे हैं इसलिए कुएं का पानी लेने आए हैं। इससे क्या हुआ, वह महाराज के लिए लेके आए हैं पानी, तो ये हमारे लिए दोष का कारण हो गया। मतलब वो मुनिराज के निमित्त से हम वो काम कर रहे हैं। या बाजार से सेंधा नमक लेने गए या और अन्य चीजें मर्यादा वाली जो चीजें मुनिराज को देना है, तो कहा भैया आज सेंधा नमक ले जा रहे हो, हमेशा तो वो वाला ले जाते थे। तो महाराज के लिए आहार तो हम करा रहे हैं, चौका लगा है, आहार बन रहे हैं, महाराज के लिए बना रहे हैं, इसलिए सेंधा नमक लेने आए हैं। तो ऐसा अगर हम कह रहे हैं तो ये महाराज के उद्देश्य से हम ला रहे हैं सामान, पानी ला रहे हैं, सेंधा नमक ला रहे हैं या अन्य अन्य और चीजें ला रहे हैं जो महाराज के लिए हमें आहार कराना है, तो ये उद्दिष्ट नाम का दोष कहलाता है। और महाराज को अगर ये चीज पता चल जाए कि उनके निमित्त से बनाया गया है, तो फिर वैसा उद्दिष्ट आहार वो ग्रहण नहीं करते हैं, उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। माने उनके उद्देश्य से जो बनाया गया है वह आहार वो ग्रहण नहीं करेंगे। इसी प्रकार अन्य भी वस्तुएं उनके उद्देश्य से, कोई पेन, कापी, कागज, कमंडल, पिच्छी लाया गया है तो उसे वो ग्रहण नहीं करेंगे। कोई भवन, संत निवास उनके उद्देश्य से बनाया गया है तो उसमें वो नहीं रहेंगे, अन्यथा वो उद्दिष्ट के दोष के भागीदार बनेंगे। तो मुनिराज उद्दिष्ट त्यागी होते हैं। मुनिराज तो बहुत दूर की बात हो गई, श्रावक भी जो उत्कृष्ट श्रावक होते हैं वो भी उद्दिष्ट के त्यागी होते हैं। 11 प्रतिमाओं में आखिरी प्रतिमा का नाम, 11 प्रतिमाओं के नाम आपको याद है, पहले पढ़ लिए हैं, तो उनमें स्मरण करो आप। 11वीं प्रतिमा क्या है? 10वीं अनुमति त्याग और 11वीं उद्दिष्ट त्याग। तो हाँ, उद्दिष्ट त्याग, उद्दिष्ट त्याग का मतलब यही है कि हमारे उद्देश्य से कोई सामान अगर लाया गया है, बनाया गया है, तैयार किया गया है, तो उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे, उसका उपयोग उपभोग नहीं करेंगे। ऐसे उत्कृष्ट श्रावक जो चुल्ला कैलक आदि होते हैं 11 प्रतिमाधारी, वे भी उद्दिष्ट के त्यागी होते हैं। तो मुनिराज तो उससे और उच्च श्रेणी वाले हैं, तो वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो जो हम आपको बता रहे, सुधा सागर जी महाराज ने बहुत अच्छा इसका उपाय बताया कि आप कुएं का पानी लेने गए और कोई पूछा आपसे, तो आप क्या जवाब दें उसे, और जो जवाब दें वो झूठा भी जवाब नहीं हो। अगर आप ये कह दें कि हम अपने लिए ले जा रहे हैं तो आपका जवाब झूठा हो जाएगा। कैसे झूठे हो जैन साहब, रोज तो कभी तो आते नहीं हो, अपने लिए अगर ले जा रहे होते तो आज ही क्यों ले जा रहे, रोज क्यों नहीं ले जाते हो? तो बहुत अच्छा उन्होंने समाधान इसका किया है। उन्होंने ये कहा कि जिस घर में आपकी इच्छा है कि हम मुनिराज को आहार कराएं, तो घर का एक सदस्य जितने दिन आपको मुनिराज को आहार कराना है या जितने दिन मुनिराज आपके नगर में है, उतने दिन के लिए शुद्ध आहार ग्रहण करने का नियम ले ले। घर का एक सदस्य, कोई भी एक सदस्य, और सारे लोग ले लें तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम एक सदस्य, कोई भी महिला या पुरुष जो भी हो, वो ये नियम ले ले कि जितने दिन महाराज हमारे नगर में हैं या जितने दिन हम महाराज को आहार कराने के हमारे भाव हैं, तो उतने दिन हम शुद्ध भोजन, जैसे महाराज का आहार होता है वैसा शुद्ध भोजन करेंगे, अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे। अब आप पानी लेने कुएं पे गए और कोई ने पूछा कि भैया आज पानी लेने, हाँ हमने शुद्ध भोजन करने का नियम लिया है, कुएं का पानी पीने का नियम लिया है, इसलिए हम अपने लिए कुएं का पानी ले जा रहे हैं। अब आप सेंधा नमक लेने गए बाजार में
या कोई और दूसरे फल सब्जी या अन्य अन्य सामान लेने गए, तो कोई ने पूछा भाई आज आप सेंधा नमक कोई विशेष बात है क्या? तो क्या कहेंगे कि हमने या हमारे पिताजी ने या हमारी माँ ने या हमारे दादा दादी ने कोई भी जो जिसने नियम लिया है, तो उन्होंने शुद्ध भोजन करने का नियम लिया है, इसलिए उनके लिए हम सेंधा नमक ले जा रहे हैं या अन्य जो भी पदार्थ है वो ले जा रहे हैं। ऐसे जो भी पदार्थ चौके के लिए हमें आवश्यकता है वो हम लेके जा रहे हैं। तो उसमें यही भाव रहे, यही वचन से बोले, यही मन में रहे, और इसी प्रकार माने मन वचन काय से हमने शुद्ध भोजन करने का नियम लिया है, इसलिए हम ये चीज ले जा रहे हैं। तो अब आप जो भोजन तैयार कर रहे हैं वो अपने लिए तैयार कर रहे हैं शुद्ध भोजन, और उस शुद्ध भोजन में से आप मुनिराज को आहार प्रदान कर रहे हैं। तो फिर वो उद्दिष्ट आहार नहीं कहलाएगा, ना आप दोष के भागीदार बनेंगे, ना मुनिराज दोष के भागीदार बनेंगे। आमतौर पे होता क्या है कि लोग बनाते हैं, मुनिराज के नाम से चौका लगाया, सारी चीजें तैयार करी, और महाराज तो उनसे मतलब सही चीज बताते नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हमने आपके लिए ये बनाया है तो महाराज आहार नहीं करें, तो वहां पर तो वो कह देते हैं कि आहार जल शुद्ध है। अब आहार जल शुद्ध का मतलब ईषणा शुद्धि का मतलब क्या होता है कि आहार से संबंधित जो दोष हैं 46 दोष रहित आहार होता है मुनिराज का। तो वो 46 दोष से रहित आहार है जो हम आपको दे रहे हैं, वो आहार 46 दोष से रहित है। ईषणा शुद्धि का मतलब ये होता है, जब हमने बोल दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि और आहार जल शुद्ध है, तो शुद्ध का मतलब हो गया कि उसमें ये 46 दोष नहीं है। वो 46 दोष का वर्णन समय जब रहेगा तो हम आपको विस्तार से बता देंगे। तो उसमें अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, ऐसे 46 दोषों से रहित आहार मुनिराज को हम दे रहे हैं। तो उसकी ये विशेष विधि है, एक तरीका है। सुधा सागर जी ने अपने चिंतन से ये बात निकाली है और उन्होंने इस बात को कहा है कि ऐसा आप करें तो ना आप पाप के भागीदार होंगे। अगर आप बना रहे हैं महाराज को और कह रहे हैं कि शुद्ध आहार है, आहार जल शुद्ध है, तो आप झूठ बोल के दे रहे हैं। महाराज ने तो आपके कहे अनुसार मान लिया कि शुद्ध है और ले लिया, सो महाराज तो दोष के भागीदार नहीं हुए, लेकिन आप झूठ बोलने के दोष के भागीदार हो गए। तो आपको जो उस दान का फल मिलना चाहिए वैसे फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी, उस फल में हीनता आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई है कि जो लोभ और विषाद, अप्रेम और विषाद रहित देता है, तो वो लोभ को शिथिल करने वाला दान उसका वो अहिंसा स्वरूप ही है। माने लोभ कम हुआ तो लोभ माने हिंसा, राग आदि जो विकार भाव हैं, और वो कम हुआ माने उतनी अहिंसा हुई, भाव हिंसा की उतनी कमी हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर दान किस प्रकार देना चाहिए ये बात यहाँ बताई गई है। दोहराते हैं, कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तिमिति भावितस्त्याग अरति विषाद विमुक्त शिथिलित लोभो भवत्यहिंसैव। इस प्रकार आज शिक्षा व्रत में अंतिम शिक्षा व्रत अतिथि संविभाग का वर्णन यहाँ पूर्ण हो गया, और इस तरह से 5 अनुव्रतों का वर्णन हो गया, 3 गुणव्रत का वर्णन हो गया, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन पूरा हो गया। और उसके पूर्व में प्रथम अध्याय में प्रथम भाग में सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ था, और अब आगे संलेखना का वर्णन चलेगा। और संलेखना समाधि मरण का वर्णन करने के बाद फिर ये सभी 14 हो जाते हैं, ये 12 व्रत, एक सम्यक दर्शन और एक संलेखना। तो ये 14 के 5-5 अतिचारों का वर्णन आगे किया जाएगा। देखो रत्नकरण श्राप का 4 में जहाँ व्रत का वर्णन था वहीं अतिचार बता दिए थे। इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में इसकी विधि थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ पहले व्रतों का वर्णन कर दिया सभी का, और उसके बाद सभी के क्रम से अतिचारों का वर्णन किया जाएगा। तो वो आगे चलेगा। आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।